Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, उनकी लेट नाइट फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो अभी हम चेक करते हैं क्या आता है रीडिंग में। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। द कार्मिक लेसन, द कन्फेशन, not comfort. Okay, द कार्मिक लेसन की एनर्जी क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन की है? प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द कार्मिक लेसन की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की है। यस, कहीं ना कहीं आप भी उनसे कनेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। हालांकि है तो एनर्जी आपके पर्सन की, लेकिन आपसे जुड़ी हुई भी है। ठीक है, देखिए आप लोगों का जो कनेक्शन है, ये जो टाइम है, इस टाइम में आप दोनों ही कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन्स ले रहे हो और आपके पार्टनर ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, यानी कि आपका आपके पर्सन के साथ कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। और अगर आपको कंफर्म है, आपको पता है कि नहीं हमारा कार्मिक कनेक्शन नहीं है, तो उस केस में ये कुछ कार्मिक लेसन्स हैं। ठीक है, बट यहाँ मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर भी कुछ कार्मिक लेसन्स ले रहे हैं और आप भी कुछ कार्मिक लेसन्स ले रहे हो। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, एक दूसरे की ग्रोथ के लिए। ठीक है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को ग्रो कर सके, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ये कनेक्शन मिला है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। कब लेंगे? जब ये अपना कार्मिक लेसन कंप्लीट कर देंगे। उससे पहले ये चाह करके भी नहीं ले पाएंगे, ये टलता रहेगा या पोस्टपोन होता रहेगा। हीलिंग के बाद ये पर्सन का एक्शन आपकी तरफ आएगा। ठीक है, अभी की एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और ये आपको अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। जो इनके दिल में है ये वो कन्फेस करना चाहते हैं, ये वो सारी बातें आपके सामने रखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। मुझे लगता है इन्होंने लेसन लिया, इन्होंने आपके प्यार को समझा, आपके प्यार को अंडरस्टैंड किया है, आपको समझा है। आप इनोसेंट हो, आप प्योर हार्टेड हो, काइंड हार्टेड हो। आई थिंक ये इंसान ने इस चीज़ को अब समझा है कि आप बाकियों से बहुत साफ दिल के हो। जितने भी लोगों से इन्होंने डील किया है वो लोग बहुत तेज़ चालाक थे, लेकिन आप उनसे ज़्यादा साफ दिल के इंसान हो। और ये आई थिंक इनको ना कुछ चीज़ें ज़रूरी थी। इन्होंने आपसे हट के और लोगों से डील किया है जहाँ इनको अच्छे खासे लेसन्स मिले हैं, और उन लेसन्स के बाद इनकी आपकी जो काइंडनेस है, इनोसेंस है, वो समझ में आ रही है। और इनको ये समझ में आ रहा है कि बहुत ही महंगी चीज़ है किसी का इनोसेंट होना। कोई मासूम इंसान मिल जाना, शरीफ इंसान मिल जाना बड़ी किस्मत की भी बात है और मुश्किल काम है, वो भी आज के समय में। कोई ऐसा साफ दिल का इंसान मिल जाना जो कि दिल का बहुत साफ़ है और सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड है, इनोसेंट है, बहुत मुश्किल है। तो यही इनको समझाया जा रहा है, यूनिवर्स इनको यही समझा रहे हैं। अब जैसे जैसे ये इनको समझ में आता जा रहा है, वैसे वैसे ये पर्सन आपकी वैल्यू करते जा रहे हैं, आपकी इज़्ज़त समझ रहे हैं, आपको इज़्ज़त कर रहे हैं।
और ये आपकी तरफ लेंगे एक्शन। जैसे ये कार्मिक ये जो लेसन्स है, इनको ये पूरी तरीके से ले लेंगे। उससे पहले कुछ ना कुछ रुकावट ऐसी आती रहेगी जिसकी वजह से ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाएंगे। और तो यहाँ पर है कि हाँ, ये पर्सन आएंगे, लेकिन हील होने के बाद, कार्मिक लेसन लेने के बाद। ठीक है, एम्परर भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, 8 ऑफ सोर्ड्स भी है। अभी इनका ईगो ब्रेक होना बाकी है। ठीक है, तो अभी इनको अपने ईगो से भी फाइट करनी है। नंबर 38 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एज हो सकती है। नंबर 7 इम्पोर्टेंट हो सकता है। इनका अभी ईगो ब्रेक होना बाकी है, वॉर हो जाए, देन उसके बाद आधे लेसन्स मिल गए हैं, आधे बाकी हैं। और जब तक ऊपर वाला ना चाहे कुछ हो नहीं सकता। तो आपसे दूर हैं क्योंकि इनको अपने कुछ लेसन्स लेने हैं और यहाँ आपको भी कुछ चीज़ें सीखनी है। ठीक है, आपकी तरफ ऐसा नहीं है कि आप फ्री हो, नहीं, आपको भी कुछ चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो आप भी उनको सीखो। आप अपनी इंट्यूशन, आपका मन क्या कहता है, या आपको कुछ चीज़ें भी मिल रही हैं, कुछ हो भी रहा है लाइफ में, तो उसको समझने की कोशिश करो कि वक्त मुझे क्या सिखा रहा है, ये जो टाइम है, ये जो समय है, ये मुझे क्या सिखा रहा है। क्योंकि आपके लेसन्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेसन्स नहीं लोगे तो भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस बने रहेंगे। तो यानी कि ऐसे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, दिमाग पे जोर नहीं डालना कि आप सोचने बैठ गए हो यार क्या लेसन, नहीं, जस्ट गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो। बस आपको अगर कोई चीज़ क्लिक होती है कि यार मुझे अपने अंदर चेंज करना चाहिए, देन उसको चेंज करो। ठीक है, आप बस अपने मन की, कोई कह रहा है उस पर मत जाओ, आपका अंदर से क्या आवाज़ आ रही है कि मुझे क्या चेंज करना है, या मुझे क्या करना है, या क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, उसको सुनो बस। ठीक है, द ट्रुथ एंड रीयूनियन। सी, रीयूनियन की एनर्जी है। ट्रुथ की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द ट्रुथ की एनर्जी, प्लीज़ क्लैरिफाई द ट्रुथ। hermit, realization. Okay. कुछ चीज़ आपके पर्सन के सामने आई है, कुछ सच्चाई आई है इनके सामने और इनको रियलाइज़ हुआ है। क्या सच्चाई सामने आई है देखने की कोशिश करते, अगर हमें पता चलेगा तो। और क्या इनको रियलाइज़ हुआ है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या सच्चाई सामने आई है। 4 of Wands, अगर ये पर्सन आपकी जगह किसी और को चूज़ कर रहे थे ना अपनी लाइफ में, तो इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि गलत इंसान की तरफ बढ़ रहे थे। और ऐसा इनको क्यों लगा, मैं पूरा ही देखना चाहूँगी। हायरोफेंट, कुछ एंड करके ये आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, रियूनियन है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये पर्सन किसी की तरफ थे आपके अलावा। ठीक है, लेकिन इस इंसान को ना उससे रिलेटेड, मतलब उस पर्सन की कोई ना कोई सच्चाई सामने आई है। या तो वो पर्सन कहीं ना कहीं ऑलरेडी कमिटेड था या कमिटेड थी। ठीक है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, और ये इनको बहुत बाद में पता चला, ये सच्चाई इनके सामने आई कि वो जो पर्सन था या जो पर्सन थी वो ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है। और इनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि यार ये क्या हो गया। इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा कि वो किसी के साथ कमिटेड है। ठीक है, तो ऐसा हुआ है। तो जो थर्ड पर्सन है जो आपके अलावा इनकी लाइफ में थी या था, और जिसको ये चूज़ कर रहे थे अपने लिए, इनको अब समझ में आ रहा है कि बहुत ही गलत जा रहे थे। ये इनके सामने सच्चाई आई है, ये इनको रियलाइज़ हुआ है, और इसीलिए ये पर्सन अब रियूनियन चाहते हैं, साथ ही साथ अपॉलॉजी भी चाहते हैं। ठीक है, माफ़ी भी चाहते हैं और रियूनियन भी आपके साथ चाहते हैं।
क्यों, या इसीलिए वहाँ पर वो इनोसेंट वाली एनर्जी अगेन एंड अगेन आ रही थी कि इन्होंने देखा है लोगों से डील करके कि लोग कितने चालाक हैं या पता ही नहीं चलता, लेकिन आप बहुत साफ दिल के इंसान हो, आप उनके लिए एकदम खुली किताब हो। क्वीन ऑफ कप्स लाइक सारे इमोशंस बाहर हैं आपके, आप कुछ भी छुपा के नहीं रखते हो, आप कुछ भी हिडन नहीं रखते हो, सारी चीज़ें सामने हैं, साफ दिल के हो, इनोसेंट हो, मासूम हो। लोग बहुत चालाक हैं, तो इस वजह से इनको वो फीलिंग्स आपके लिए आ रही हैं, क्योंकि यहाँ किसी ने तो उनको अच्छे से बेवकूफ़ बनाया है या फिर दो जगह गेम खेला है, किसी के साथ कमिटेड हो थे या थी और इनके साथ भी रिलेशन चला रहे थे। क्या ले रही थी वो पर्सन इनसे रिलेशनशिप में, क्यों थी या क्यों था वो इनके साथ, लेट्स सी। इसको भी हम देखेंगे क्योंकि मुझे अभी देखना है क्लियरली। सन की एनर्जी है यहाँ पर, दो चीज़ें हैं। इनसे या तो किसी तरीके का फेवर लिया जा रहा था, अगर ये सेम वर्क प्लेस से हैं तो वहाँ कोई फेवर लिया जा रहा था, या किसी ना किसी चीज़ में इनका फेवर लिया जा रहा था, लाइक यू नो कि इनसे उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट, लाइक जैसे कोई प्रमोशन हो सकता है, जॉब वगैरह हो सकती है, या जैसे एक होता है ना फेवर कि यार मेरे लिए प्लीज़ बात कर देना, तो इनको जो थर्ड पर्सन थी या था उनको इनसे कुछ ऐसा फेवर लेना था, ठीक है, ये था। और दूसरा जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि वो जिसके साथ कमिटेड है वो पर्सन बड़ा ही टॉक्सिक है, ठीक है, और यहाँ आके इनको पॉजिटिविटी मिलती है, यानी आपके जो पर्सन है उनसे बात करके उनको पॉजिटिविटी मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर वो इनके साथ थी। या हाँ, 9 ऑफ सोर्ड्स, जब भी उस पर्सन के साथ इशू, इनको मतलब उस पर्सन को, उस थर्ड पर्सन को कोई ना कोई ऐसा चाहिए था कि लाइक बैकअप, तो ये जो आपके पर्सन थे बैकअप थे उनका, और उसकी सच्चाई अब सामने आ गई आपके पर्सन के, तो अब इस स्थिति में वो खुद है, ठीक है, इसीलिए आपके साथ अब भाग रहे हैं आपकी तरफ कि यार भागो, यहाँ फंसने के बजाय उधर निकलो। वर्गो, कन्या राशि, टॉरस, वृषभ राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है, 35 एज हो सकती है। ये हाल है, ठीक है। और देखते हैं, आई थिंक यही लेसन्स लेने यूनिवर्स इनको यही शायद समझा रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हें मैं सीधा सज्जन साफ दिल का इंसान दे रहा हूँ, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। कुछ लोगों को ना अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, सफाई अच्छी नहीं लगती, उनको गंदगी में जाना होता है, तो इनको वही तो दिखाया जा रहा है, रियलाइज़ करवाया जा रहा है। द अनफिनिश्ड स्टोरी, द apology, unfinished story. Please clarify the unfinished story. Please clarify, universe. दिल का जो हाल है तो ये वाला सॉन्ग सुन लेना अब, दिल का जो हाल है, ठीक है। कैसे तुझे कहूँ, मुझे लिरिक्स याद नहीं है ठीक से, ऊपर नीचे हो रही है। द अनफिनिश्ड स्टोरी, हर्मिट। न्यू बिगिनिंग कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं। अनफिनिश स्टोरी ये बताती है कि आपके जो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, वो ऐसा कोई वे फाइंड कर रहे हैं, ऐसा कोई रास्ता फाइंड कर रहे हैं जिससे कि आपके साथ वो दोबारा से एक नई शुरुआत कर सके और जो अधूरी कहानी रह गई है वो ये पूरी कर सके, ठीक है, ये अपनी गलतियों को सुधार सके। अधूरी कहानी, एट ऑफ कप्स। अपॉलॉजी, प्लीज़ क्लैरिफाई अपॉलॉजी। देखिए ये पर्सन ना अब वो रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे कि आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में फिर से एक जगह बना सकें,
ठीक है, आप के साथ इमोशनली जो डिस्टेंस में आ गए वापस से इमोशनली आपसे कनेक्ट हो सके और जो अधूरी कहानी रह गई है उसको पूरा कर सके। हमारी अधूरी कहानी मूवी किंग ऑफ सोर्ड्स इनके अंदर चल रहा है माफ़ी मांगने का, सोच रहे हैं, बोलना चाहते, कहना चाहते। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या बताते हैं? किंग ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है लेकिन बोला नहीं जा रहा, एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा, एक्सप्रेस करने में थोड़ी कमज़ोरी। लेकिन ये ना अपने आप को जो है तैयार कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटली कि आपसे माफ़ी मांग सके, कह सकें आपसे, इतना कॉन्फिडेंस खुद के अंदर लेके आए कि आपसे बोल सकें कि इनसे गलती हो गई और ये आपसे माफ़ी मांग सकें। ठीक है, तो ये अधूरी कहानी को पूरा करना चाहते हैं। बहुत ही फिल्मी लग रहा है मुझे। नंबर 17 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 34 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ये बहुत बहुत ही रोमांटिक भी साउंड कर रहा है एंड बहुत फिल्मी साउंड कर रहा है। लाइक एक अनफिनिश्ड स्टोरी है जिसको ये पर्सन फिर से शुरू करना चाहते हैं। कहीं बीच में अटक गई थी आप दोनों की लव स्टोरी, आप दोनों का रिलेशनशिप, ये उसको भी पूरा करना चाहते हैं जहाँ चीज़ें अधूरी रह गई थी। ठीक है, और देखते हैं और क्या एनर्जी से इस पर्सन की आपके लिए। द सोलमेट, सी पहले कार्मिक आया, अब सोलमेट आया है आप मतलब आप में से कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन उसमें कार्मिक रिलेशंस आने ज़रूरी थे क्योंकि इम्पोर्टेंट है रियलाइजेशन के लिए, और आप में से कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, द मैग्नेटिक वन, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आप लोगों को लगता है कि कार्मिक कनेक्शंस बहुत ख़राब कनेक्शंस होते हैं, लेकिन अगर वो उन कनेक्शंस में हीलिंग कर ली जाए, दोनों साइड से ही अंडरस्टैंड कर लिया जाए ना, तो उससे ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन और कोई नहीं है। ठीक है, आप जो सुनते हो लैला मजनू, हीर रांझा, ये लोग जो थे ये पैशनेट रिलेशन, इनका कार्मिक टाइप कनेक्शन। आपको लगता है कि सोलमेट्स थे, एक्चुअली वो कार्मिक कनेक्शन जो होते हैं उसी में इतना पागलपन होता है और किसी कनेक्शन में पागलपन नहीं होता है। सोलमेट कनेक्शन में क्या होता है ना कि कार्मिक में होता है कि हर हाल में पाना है, अगर वो किसी के पीछे पागल हो गए ना तो हर हाल में पाना है, लेकिन सोलमेट्स में वो चीज़ नहीं होती है। सोलमेट्स में क्या होता है, उसमें है वो वाला लव जहाँ हमें किसी को बांध के नहीं रखना। ठीक है, उसमें ऑब्सेशन थोड़ी वो होती है, लाइक पॉजिटिवनेस थोड़ी कम होती है। सोलमेट लाइक अंडरस्टैंडिंग, कि बिना बोले भी एक अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे को बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। अगर तुम खुश हो अपनी लाइफ में, तुम खुश रहो, तुम्हें किसी और के साथ रहना रहो, लेकिन हमें प्यार रहेगा तुमसे। बट ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए इंतज़ार करते रहेंगे, हम भी हमारी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लेकिन कभी ग्रजेस नहीं रखेंगे मन में। ठीक है, लेकिन वो जो पागलपन वाला प्यार है ना कि लाइक तू मेरी है और तू मेरी रहेगी वाला जो है, वो कार्मिक कनेक्शंस में देखने को मिलता है। तो कार्मिक कनेक्शंस ख़राब नहीं होते हैं, वहाँ जब एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ना, जब वो कनेक्शन बन जाता है ना, मतलब वो ऐसा कनेक्शन है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी भी मत सोचो कि कार्मिक कनेक्शन ख़राब होते हैं, नहीं, उसमें क्या होता है, दिक्कतें बहुत आती हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाने में टाइम लगता है, चैलेंजेस अगर दोनों पार्टनर्स के बीच सब कुछ ठीक है तो फिर अदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो उनको अलग करने पे तुली रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, द सोलमेट, तो आप दोनों सोलमेट्स हो एक दूसरे के, आप में से कुछ लोग। प्लीज़ क्लैरिफाई यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एनर्जी आपकी है? क्या ये एनर्जी मेरे व्यूवर्स की है? प्लीज़ क्लैरिफाई, लेट्स सी। यस, ये आपकी एनर्जी है। तो मुझे समझ में आ गया था कि आपकी एनर्जी, आप जगलिंग कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप खुद ये जानना चाहते हो कि हमारा सोलमेट कनेक्शन है भी कि नहीं है, हमारा आखिर है किस टाइप का कनेक्शन, आप ये जानना चाह रहे हो ना। देखो गाइस, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ स्पेसिफिकली आपका ही पता चल सके मुश्किल है। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, आप किसी से भी ले सकते हो।
जिससे आपको कंफर्टेबल रहता है। लेकिन अगर आपको जानना है कि आपका किस टाइप का कनेक्शन है तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ 100% श्योरिटी नहीं होती है इस चीज़ की कि आपका किस टाइप का कनेक्शन है। आपको बहुत ही क्लियरली जानना है तो फिर वो चीज़ है, आप जगलिंग कर रहे हो, ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि यूनिवर्स का एक मैसेज ज़रूर है कि जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उसमें से सभी लोग इस चीज़ को ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे होंगे कि हमारा किस टाइप का कनेक्शन है, या क्यूरियस नहीं होंगे। जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, यानी आप मेरे व्यूवर्स में से जो भी लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट है या काफ़ी टाइम से यही क्वेश्चन चल रहा है मन में कि आखिर हमारा कनेक्शन है किस टाइप का, तो उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, आप दोनों सोलमेट्स हो, ठीक है। आप दोनों सोलमेट्स हो, बट एक बार इसको कंफर्म ज़रूर करवा लेना। लेकिन हाँ, यहाँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई तो है जो बहुत परेशान है और ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि आखिर उनका कनेक्शन किस टाइप का है, तो सोलमेट कनेक्शन है। द मैग्नेटिक वन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, आप उनको चुम्बक की तरह खींच रहे हो अपनी तरफ। उनको भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, चैरियट, और वो आपकी तरफ आ रहे हैं। एक्शन की एनर्जी है, आप लोग सोलमेट्स हो। ये भी एक रीज़न है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। रीज़न, जब सोलमेट्स मिलते हैं तो इस कार्ड को देखो, इसका कलर देखो कितना ठंडा कूल सा लग रहा है ना। जो ये कार्ड ये बताता है, ये एनर्जी से बताती है कि जब आप अपने सोलमेट से मिलते हो ना तो लाइफ में उलझने कम हो जाती हैं, आप ठहर जाते हो, ठीक है। आपको सुकून मिलता है उस इंसान के साथ, एक राहत सी मिलती है, एक भरोसा मिलता है कि इंसान है तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, मुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक कंफर्ट मिलता है अपने सोलमेट के साथ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो रियूनियन होगा ये बहुत ही इमोशनल रियूनियन है आप लोगों के लिए। जैसे दो लोग बिछड़ के वापस से मिलते हैं तो वो लोग कितना इमोशनल होते हैं ना, ये बहुत ही आप लोगों के बीच में इंटेंस एंड इमोशनल बातें हो सकती हैं, ठीक है। और नंबर 39 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बहुत ही सुंदर एनर्जी, अपने लिए क्लेम ज़रूर से करें। और एक चीज़ और, मिक्स्ड सिग्नल, क्लियरिटी। आप कमेंट बॉक्स में क्लियरिटी टाइप करेंगे, ठीक है। आप टाइप कीजिए क्लियरिटी, कमेंट कीजिए क्लियरिटी। आपको आप क्लियरिटी टाइप कीजिए, आपको 1 मंथ के अंदर किसी तरीके की कोई क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।